प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित यमुना छवि की व्याख्या भाग 1 के अंतर्गत हमने उनके प्रारंभिक 2 छंदों की अर्थ और व्याख्या सीखी। अब इसके भाग 2 के अंतर्गत हम इनके तीसरे और चौथे छंद की अर्थ और व्याख्या सीखेंगे। तो चलिए भाग 2 के अंतर्गत हम तीसरे छंद की तरफ चलते हैं और उसकी अर्थ और व्याख्या सीखते हैं। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लही नचत कबहु सोई मन भायो। मनुहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, कै जल उर हरि मूरति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको बताया गया था कि यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो यमुना छवि का वर्णन इन छंदों में किया है वह छप्पय छंद है। छप्पय छंद रोला और उल्लाला छंद को मिलाकर बनता है। प्रारंभिक 4 चरण रोला छंद के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। रोला चरण के प्रारंभिक 4 छंदों में 24-24 मात्राएं होती हैं, जबकि उल्लाला में 28-28 मात्राएं होती हैं। सबसे पहले इसका सुंदर सा आप लोग संदर्भ लिख लीजिए कि प्रस्तुत काव्य पुष्प, हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पुष्प हमारी काव्य वाटिका हिंदी में पुष्पित यमुना छवि नामक काव्य तरु या वृक्ष से चुना गया है। प्रस्तुत काव्य पुष्प हमारी काव्य वाटिका हिंदी में पुष्पित यमुना छवि नामक काव्य तरु से चुना गया है। इस सुगंधित काव्य तरु के वनमाली युग निर्माता कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। संदर्भ लिख लेने के बाद अब हम लोग इसका अर्थ और व्याख्या सीखते हैं। कवि कहता है कि परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो। कहाँ पर? जल मधि। किस जल के? यमुना के जल के। जब चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल के मध्य में चमकता हुआ दिखाई देता है, परत पड़ता है या दिखाई देता है। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो। जब चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में चमकता हुआ जब दिखाई पड़ता है, तब लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो। लोल लहर, हवा के कारण चलने वाली यमुना की लोल लहर, चंचल नहलों के कारण, लोल लहर का अर्थ हुआ चंचल लहरों के कारण नचत नृत्य करता हुआ। तो जब यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, तो यमुना के जल में जो चंचल लहरें उठ रही हैं, उन लहरों के साथ मचलता हुआ चंद्रमा नृत्य करता सा प्रतीत होता है। सोई मन भायो। चंद्रमा का इस प्रकार से नृत्य करना हर किसी के मन को भाने वाला, अर्थात मन को प्रीतिकर लगने वाला, सुंदर लगने वाला प्रतीत होता है। इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मनु मानो। जहाँ पर मनु मानो जनु जानो शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये आप समझिए कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा, इस लाइन में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कवि कहता है कि मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो।
अब प्रिय छात्रों, यहाँ पर हरि शब्द का प्रयोग है। यहाँ पर हरि शब्द से श्री कृष्ण का भी अनुमान लगा सकते हैं हम, और भगवान विष्णु का भी अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि यमुना का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, लेकिन हरि शब्द का सीधा अर्थ भगवान विष्णु से है। तो मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, उसे देखकर, चंद्रमा को नृत्य करता हुआ देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो जल में निवास करने वाले, क्षीर सागर में निवास करने वाले नारायण विष्णु के दर्शन करने के लिए वह चंद्रमा भी जल में उतर आया हो, बसत, जल में निवास कर रहा हो, वास कर रहा हो। या ऐसा भी हो सकता है कि वह यमुना के जल में इस कारण से आ बसा है कि जब भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे अपने गोपी ग्वाल बालों के साथ रास रचाने अथवा यमुना में स्नान करने आएंगे, तब वह चंद्रमा उनके अनुपम रूप सौंदर्य के दर्शन अत्यंत सरलता से कर सकेगा। अगली पंक्ति है कि कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। अब यहाँ पर कै शब्द का प्रयोग है। जहाँ पर कै, किधों, की, कैसे इत्यादि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। तो यहाँ पर चौथी पंक्ति में संदेह अलंकार, तीसरी पंक्ति में कवि कह रहा है कि उसे देखकर, चंद्रमा को नृत्य करते हुए देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह चंद्रमा क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जल में ही उतर आया हो, जल में ही वास कर रहा हो। या तो ऐसा भी हो सकता है कि वह चंद्रमा यह सोचकर जल में वास कर रहा है, यमुना के जल में निवास कर रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने गोपी ग्वाल बालों के साथ रास रचाने यहाँ पर आएंगे तो वह सरलता से उनके सौंदर्य दर्शन कर सकेगा। लेकिन कभी कल्पना करता है कि हो सकता है ऐसा हो, या हो सकता है ऐसा ना भी हो। तो या तो अगला कभी यहाँ पर कल्पना करता है, या तो ऐसा भी हो सकता है, कैसा कि तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, अपने तरंग रूपी हाथ में, तरंग कर का अर्थ होता है हाथ, कर का अर्थ यहाँ पर क्या है, हाथ, अपने तरंग रूपी हाथ में यमुना चंद्रमा रूपी मुकुर, मुकुर का अर्थ है दर्पण, यमुना चंद्रमा रूपी दर्पण लेकर अपनी ही छवि, अपनी ही सुंदरता को निहार रही है। चंद्रमा रूपी गोल दर्पण लेके मानो यमुना अपनी ही सुंदरता को निहार रही। कै, या तो ऐसा भी हो सकता है, पुनः संदेह अलंकार, कि रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रात है, यमुना के किनारे रास क्रीड़ा में रसे हुए हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पर रासलीला कौन करेगा, भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पर विष्णु का अर्थ हम नहीं लगाएंगे, कि रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रात है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि यमुना के किनारे रास क्रीड़ा में रमे भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आभा ही यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में दिखाई दे रही है। कै जल उर हरि मूर्ति बसति ता प्रतिबिंब लखात है। कै, या तो ऐसा भी हो सकता है, पुनः संदेह कभी कर रहा है, पुनः संदेह अलंकार है कि जल उर हरि मूर्ति बसति, यमुना के हृदय में, यहाँ पर जल का अर्थ हुआ यमुना, या तो ऐसा भी हो सकता है कि यमुना जी के हृदय में, उर का अर्थ हुआ हृदय, यमुना जी के हृदय में हरि मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बस चुकी है, भगवान श्री कृष्ण की अनुपम सौंदर्य बस चुका है, उसी का प्रतिबिंब चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में यमुना के जल में दिखलाई पड़ रहा है। तो परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो, मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल के मध्य में चमकता हुआ दिखलाई दे रहा है,
वह चंद्रमा का प्रतिबिंब जब यमुना की चंचल लहरों के कारण मचलता हुआ, नृत्य करता हुआ दिखलाई देता है तो हर किसी के मन को भाने वाला, सुंदर लगने वाला प्रतीत होता है। उस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो क्षीर सागर में निवास करने वाले नारायण विष्णु के दर्शन के लिए चंद्रमा जल में निवास कर रहा है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा यमुना के जल में इस कारण से निवास कर रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे रास रचाने अपने गोपी ग्वाल बालों के साथ आएंगे तो वह उनके रूप सौंदर्य का आसानी से दर्शन कर ले जाएगा। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छब छायो, ऐसा भी प्रतीत होता है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि मानो यमुना के ने अपने तरंग रूपी हाथ में चंद्रमा रूपी दर्पण लेकर अपनी सुंदरता को निहार रही है। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, कै जल उर हरि मूर्ति बसति ता प्रतिबिंब लिखात है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि यमुना के किनारे रास क्रीड़ा में रमे हुए भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आभा ही चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में दिखाई दे रही है। या तो यह भी हो सकता है कि यमुना के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बस चुकी है और यमुना के जल में उसी का प्रतिबिंब चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में दिखाई दे रहा है। प्रिय छात्रों, यह इस छंद की व्याख्या हुई। अब हम चलते हैं चौथे छंद की तरफ। इसका अर्थ और व्याख्या हम लोग सीखते हैं। कबहु होत सत चंद कबहु प्रगटत दुरी भाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, मन शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले, कै तरंग की डोर ही डोर निकरत कलोलय, कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, कै औगाहत डोलत को ब्रज रमनी जल आवती। प्रिय छात्रों, संदर्भ वही है जो तीसरे छंद में हमने आपको बताया। छप्पय छंद है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। ज़्यादातर संदेह और उत्प्रेक्षा अलंकारों का यमुना छवि में प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है और लक्षणा शब्द शक्ति से संपन्न ये छंद हैं। इसकी हम व्याख्या और अर्थ सीखते हैं। कवि कहता है कि कबहु होत सतचंद कबहु प्रगटत दूरी भाजत। तीन चीजें यहाँ पर हैं। पहले कवि कह रहा है कबहु होत सतचंद, कभी एक साथ सतचंद, सत का अर्थ है सैकड़ों, कभी एक साथ सैकड़ों चंद्रमा दिखलाई पड़ने लगते हैं। कबहु होत सतचंद, कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ सत अर्थात सैकड़ों चंद्रमा दिखलाई देने लगते हैं। और कबहु प्रगटत दूरी भाजत, कभी चंद्रमा समीप आता हुआ दिखाई पड़ता है। प्रगटत सामने प्रकट होता हुआ अर्थात समीप आता हुआ कभी कभी चंद्रमा दिखलाई पड़ता है। और दूरी भाजत, कभी कभी यही चंद्रमा हमसे दूर भागता हुआ, दूरी पर जाता हुआ दिखलाई देता है। ऐसा क्यों होता है? कभी कहता है पवन गवन बस। पवन का अर्थ है वायु, गवन का अर्थ है गमन, बस का अर्थ है कारण। जब वायु तेज तीव्रता से चलती है तो तीव्र गति से वायु के चलने के कारण यमुना में लहरें भी बहुत ऊंची ऊंची और तीव्रता के साथ उठनी प्रारंभ हो जाती हैं। उन यमुना की लहरों को तीव्रता के साथ उठने के कारण चंद्रमा का प्रतिबिंब जो यमुना के जल में बन रहा है, कभी सैकड़ों, कभी कभी सैकड़ों प्रतिबिंब एक साथ दिखलाई पड़ने लगते हैं। और वह चंद्रमा उन लहरों के माध्यम से कभी प्रगटत, कभी पास आता हुआ दिखलाई पड़ता है और कभी लहरों के माध्यम से दूरी भाजत, दूर भागता हुआ
दिखलाई पड़ता है। इस प्रकार से बिंब रूप जल में बहु साजत, चंद्रमा का प्रतिबिंब रूप यमुना के जल में बहु साजत, बहुत प्रकार से शोभायमान होता है। साजत का अर्थ शोभायमान होता हुआ सा प्रतीत होता है। उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मनु, कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना करता है कवि, मनु उस दृश्य को देखकर, जब चंद्रमा कभी एक साथ सैकड़ों दिखलाई पड़ता है, कभी पास आता हुआ दिखलाई पड़ता है, कभी दूर भगता हुआ दिखलाई पड़ता है। क्यों? पवन गमन बस, जब वायु तीव्रता से चलती है और उसके कारण बहुत सारी लहरें यमुना के जल में उठती हुई प्रतीत होती हैं, तब वह चंद्रमा का प्रतिबिंब रूप जल में, यमुना के जल में बहुत ही प्रकार से शोभायमान होता है। तो उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मनु, मानो शशि भारी अनुराग, चंद्रमा एकदम प्रेम से भरा हुआ है। चंद्रमा मानो प्रेम से परिपूर्ण होकर जमुन जल लोटत ढोले, यमुना के जल में लोटता हुआ इधर उधर घूम रहा हो, पलटी मार रहा हो। क्यों अनुराग से भरा हुआ है? क्योंकि चंद्रमा को यह याद आता है कि यह वही यमुना है जहाँ पर श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं किया करते थे। इस दृश्य को, उस क्षण को याद करके चंद्रमा अत्यधिक प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना के जल में लोटता हुआ घूम रहा है, मानो ऐसा प्रतीत होता है। या तो ऐसा भी हो सकता है, कै कै का अर्थ है या तो ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर संदेह अलंकार कभी संदेह प्रकट कर रहा है कि मानो ऐसा भी हो सकता है कि श्री कृष्ण के बाल क्रीड़ा को ध्यान कर चंद्रमा अत्यधिक प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना के जल में लौटता हुआ घूम रहा है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि तरंग की डोर हिडोरनी करत कलोलय, हिडोरनी, यहाँ पर एक शब्द प्रयुक्त हुआ है हिडोरनी। हिडोरनी का अर्थ होता है झूला। जैसे वृक्षों पर जो रस्सियों के झूले डाले जाते हैं और जब उसे कोई झुलाता है तो कभी पास आता हुआ और कभी दूर भगता हुआ दिखलाई पड़ता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा यमुना के तरंग रूपी रस्सियों से कोई झूला डाल लिया हो और उस हिडोरन पर, उस झूले पर कलोले कलोल करता हुआ, गतिशील होता हुआ, मजे लेता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। इस कारण से कबहु प्रगटत और दूरिभाजत, कभी वह समीप आता हुआ और कभी दूर भगता हुआ दिखलाई दे रहा है। लेकिन कवि का संदेह अभी भी कम नहीं हुआ। कवि पुनः संदेह करता है कै, या तो ऐसा भी हो सकता है, किसके कारण? जो चंद्रमा पास आता हुआ दूर भगता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, उसके दो कारण कवि ने बताए। या तो ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा अत्यधिक प्रेम से भरा हुआ यमुना के जल में लौटता हुआ घूम रहा है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि यमुना के तरंग रूपी डोरी पर झूला डालकर चंद्रमा झूला झूल रहा हो, जो कभी दूर आता हुआ, कभी दूर भगता हुआ, कभी पास आता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। तीसरा कारण, या तो ऐसा भी हो सकता है कि बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, बाल गुड़ी हो कोई। बाल गुड़ी का अर्थ क्या हुआ? बाल गुड़ी अर्थात बालकों के द्वारा उड़ाई जाने वाली पतंग। बाल गुड़ी का अर्थ है पतंग, जो बालक उड़ाते हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई बालकों के द्वारा उड़ाई जाने वाली पतंग हो जो चंद्रमा के रूप में शोभायमान हो रही हो और नभ में उड़ी, आकाश में उड़ती हुई सोहत शोभायमान हो रही है, इत उत धावती, इधर उधर दौड़ती हुई। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बालक ने आकाश में चंद्रमा रूपी पतंग उड़ाई हो, जो कभी इधर और कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे दौड़ती हुई सोहत शोभायमान हो रही है। पुनः कभी संदेह करता है कि या तो ऐसा भी हो सकता है कै,
अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती। या तो ऐसा भी हो सकता है ब्रज रमणी अर्थात ब्रज की युवती अर्थात कोई गोपिका। अवगाहत का अर्थ हुआ स्नान करके। या तो ऐसा भी हो सकता है कोई ब्रज की युवती ब्रज की गोपिका यमुना के जल में स्नान करते हुए डुबकियां लेकर के यमुना के जल से बाहर निकली आ रही हो, इस कारण से उसका चंद्रमुख ही है जो चंद्रमा के रूप में दिखलाई दे रहा है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से कवि ने उस दृश्य को जो पवन गमन बस वायु के चलने के कारण अत्यधिक लहरें के उठने के कारण चंद्रमा कभी पास आता हुआ कभी दूर भगता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, कवि ने 6 रूपों में कल्पना की है कि वह चंद्रमा का प्रतिबिंब बहुत प्रकार से शोभायमान होता है। मानो ऐसा प्रतीत होता है चंद्रमा अत्यधिक प्रेम से भरा हुआ यमुना के जल में लौटता हुआ घूम रहा हो। या तो ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा यमुना के तरंग रूपी डोरी पर झूला डालकर झूला झूल रहा हो, जो कभी पास आता हुआ कभी दूर भगता हुआ दिखलाई पड़ता है। या तो ऐसा भी हो सकता है किसी बालक ने आकाश में पतंग उड़ाई हुई है, जो चंद्रमा रूपी पतंग इधर उधर दौड़ती हुई शोभायमान हो रही है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्रज की गोपिका है जो यमुना के जल में स्नान करके यमुना के जल में डुबकी लगाकर किनारे की ओर आ रही है और उसका चंद्रमुख ही है जो चंद्रमा के रूप में दिखलाई दे रहा है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से यमुना छवि के तीसरे और चौथे छंद की व्याख्या और अर्थ हमने आपको बताया। आपको यह व्याख्या और अर्थ कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें अवश्य लिखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपकी बोर्ड की परीक्षा अच्छी गति से होती रहे और आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।